मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त शैलजा ग्राउंड पर ठहरा हुआ हूँ। मेरे पीछे आज दक्कन लैब और एयर हॉस्पिटल के दरमियान आखिरी मैच चल रहा है लीग मैचेस में। हर टीम को इस टूर्नामेंट के अंदर, जिसको ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट का नाम दिया गया था और जो सो बहुत ही शानदार पैमाने पर पहली बार IPL की तर्ज पर ये टूर्नामेंट करवाया गया था, इसका आखिरी मैच चल रहा है। इसके बाद सीधा सेमीफाइनल और फाइनल होगा और जो सो उसके लिए जो सो तैयारी चल रही है और 4 टीमें इस वक्त सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी हैं। खैर, इस सालों से हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली मरतबा निज़ामाबाद के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए ZRS NPL के नाम पे टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया था। तो इस वक्त 4 टीमें सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी है, जिनमें जो सो ग्रुप A से दक्कन लैब, जो कि अब इस वक्त फील्डिंग पर है, वो दक्कन लैब फाइनल में आ चुकी है। 4 मैचेस में से जो सो उन्होंने 4 मैचेस जीते हैं और ये 5वां मैच भी जीत की तरफ गामजन है। और इसी तरह दूसरी टीम जो A पोल से आई है वो है डिप्टीमेर क्रूसेडर्स। उन्होंने भी जो सो 5 मैचेस में से 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की। एक में शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा था। ये दोनों A पोल से सेमीफाइनल में दाखिल हो चुके हैं। उसी तरह B पोल से 4 स्टार मीडिया जो क्रिकेट टीम है, उन्होंने 5 मैचेस खेले, 5 में से 4 में कामयाबी हासिल की, एक में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसी तरह SKS सुपर किंग जो भारत फ्लावर्स वालों की जो टीम है, गौस साहब की टीम है, उसने भी जो सो 5 मैचेस खेले, मैच में जो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा और 4 मैचेस में कामयाबी हासिल की है और चारों टीमें जो सो इस वक्त फाइनल में दाखिल हो चुकी है। इस टूर्नामेंट का अहतमाम पाशा क्रिकेट एकेडमी की जानिब से किया गया है, जिसमें जो ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद पाशा के अलावा हमारे मुजाहिद साहब हैं और जो सो हमारे मीर अतहर अली साहब है और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो सो इसको जो सो बहुत ही सपोर्ट किया है। यहाँ पर ये टूर्नामेंट का जो सो बहुत दिन पहले आगाज़ होना था, लेकिन जो सो बाज़ वजूहात बिलखुसूस ओमिक्रॉन वबा की वजह से इसको थोड़ा डिले करना पड़ा। लेकिन जो सो कमिश्नर पुलिस जो यहाँ के बेहतरीन स्पोर्ट्समैन हैं, हॉकी के बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं, उन्होंने रियासती और कौमी सतह पर हॉकी खेली थी, उनको स्पोर्ट्स से गैरमामूली दिलचस्पी है, उन्होंने दिलचस्पी ली, इस टूर्नामेंट के एहतमाम की इजाज़त दी। लेकिन कुछ जो सो पाबंदियाँ थी, जिसको फॉलो करते हुए जो सो इस टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया है। आज लीग मैच ख़त्म हो रहे हैं, इसके बाद सेमीफाइनल होंगे और उसके बाद फिर फाइनल होगा। इस सिलसिले में हम जो टीमें जो सो सेमीफाइनल में क्वालिफाई हुई हैं, उनके कैप्टन्स की, उनके स्पॉन्सर्स की क्या हिकमत अमली होंगी, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त जो टीमें ZRS NPL टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल में दाखिल हो चुकी हैं, उनके यहाँ पर कैप्टन्स और स्पॉन्सर्स मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो सो सेमीफाइनल में उनकी हिकमत अमली क्या होगी और किस तरह जो सो ये लोग अपने मैचेस को खेलेंगे और किस तरह जो सो फाइनल की तरफ रिसाई करेंगे, इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारे फरीद साहब हैं, जो कि डिप्टीमेर क्रूसेडर्स के जो सो कैप्टन हैं। हम उनसे बात करने से पहले उनको मुबारकबाद देते हैं कि आपने सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल कर ली। तो आप सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं, तो उसके लिए आप कैसा महसूस करते हैं और अपनी टीम के लिए बारे में क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि मैं सेमीफाइनल क्वालिफाई हो गया। दूसरी चीज़, मैं हमारे जो स्पॉन्सर है इदरीस खान साहब डिप्टीमेर, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी टीम को स्पॉन्सर करे। हमारी एक अच्छी साइड बनी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा परफॉर्म करे और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिए। आगे भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह सेमीफाइनल में भी, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि इंशाल्लाह फाइनल खेलें और फाइनल जीतें इंशाल्लाह। उसके लिए कोई हिकमत अमली है आपके पास? जी, हिकमत अमली क्या, बस पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है, जैसा नेशनल गेम है वही खेलना है इंशाल्लाह। बाकी सब अल्लाह के हाथ में। हमारी भी नेक तमन्ना आपके साथ है इंशाल्लाह। जो सो चलिए, ये हमारे अतर साहब है, हमारे दक्कन लैब के जो सो कैप्टन है और इन्होंने यहाँ पर पहले 4 मैचेस खेले थे और चारों में ही कामयाबी हासिल की थी और 5वां मैच जिनका अभी तक ग्राउंड में जारी है और यहाँ पर भी वो जीत की तरफ गामजन नज़र आते हैं। तो ये पहली टीम होगी जो 5 मैचेस में से 5 के 5 जो सो जीतने में कामयाब होगी और जो सो बहुत ही शानदार तरीके से जो सो सेमीफाइनल में रिसाई हासिल करेगी, बल्कि रिसाई हासिल कर चुकी है और 5 मैचेस के साथ जीत वाहिद टीम है 5 मैचेस जीतने वाली। हातर साहब, आप क्या बोलेंगे अपने खिलाड़ियों के बारे में जो 5 के 5 मैचेस आपने जीते हैं, बल्कि तो समझता हूँ कि भी जीत की तरफ ही गामजन है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्यों बोल तो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, इसलिए हम मैच। तो सेमीफाइनल के लिए भी आप भी बिल्कुल ज़हनी तौर पर तैयार है, आपके प्लेयर साहब? हाँ इंशाल्लाह तैयार है पूरे।
चलिए, हमारी नेक तमन्ना भी आपके साथ है। तो इंशाल्लाह जो सो फाइनल में हो सकता है कि ये जो दक्कन ल्याब है उनका हमारी टीम 4 स्टार मीडिया के साथ शायद मुकाबला हो। तो बहरहाल हिकमत अमली तो कोई बताएगा नहीं, बहरहाल मेहनत सबसे बड़ी हिकमत अमली है। तो हम भी इनमें ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं। तो यहाँ पर SKS सुपर किंग तो बहरहाल जो सो उन्होंने अपने आप को वाकई सुपर किंग साबित किया है। और बिलखुसूस ये नौजवान हमारे जो सो अनिकेत रेड्डी है, जिनको मानस का नाम से जाना जाता है क्रिकेट की दुनिया में, और इन्होंने इस ग्राउंड पर इतना गैर मामूली मुजाहरा किया है। अगर इनकी तारीफ ना की जाए तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी, लिहाजा हम नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे बल्कि खुलकर उनके ऊपर उनकी तारीफ करेंगे कि उन्होंने बहुत ही शानदार खेल का मुजाहरा किया है। और हम उनको उनके गेम पर, नेशनल गेम पर जो उसको उनको मुबारकबाद देते हैं। और जो सो मुस्तकबिल में भी जो सो बहुत आगे कामयाबियों तक जाए आप, ये हमारी दुआएँ आपके साथ है, हमारी नेक ख्वाहिशात है आपके साथ, नेक तमन्ना है। और यहाँ पर SKS सुपर किंग के जो सो किंग हमारे गौस भाई हैं, तो ये स्पॉन्सर है टीम के हमारे, ये जो SKS सुपर किंग के। तो ये भी जो सो सेमीफाइनल में दाखिल हो चुके हैं और हमारे बी पोल में थे। और यहाँ उनका जो सो मुकाबला ए पोल की टीम के साथ होगा। कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी वो शायद आज शाम में तय हो जाएगा। और सेमीफाइनल कब खेला जाएगा वो डेट भी आज तयन कर दी जाएगी और ऐलान कर दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में जब सेमीफाइनल खेलेंगे तो आपका क्या रहेगा। ये आप और एक बात बोलना चाह रहा हूँ मैं, SKS सुपर किंग के जनाब मानस साहब जो है सो वाइस कैप्टन भी हैं और जो सो बल्कि इस टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। तो पूछते हैं कि मानस साहब आपकी क्या हिकमत अमली रहेंगी अपनी टीम को मैच जिताने के लिए। Firstly, I want to congratulate पाशा भाई to organize this tournament, क्योंकि इतना अच्छा टूर्नामेंट निज़ामबाद में फर्स्ट टाइम हो रहा है। फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दिस फर्स्ट टाइम दैट वी आर प्लेइंग दिस काइंड ऑफ मैचेस एंड यंगस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है ये। और निज़ामबाद में क्रिकेट आफ्टर 4-5 ईयर्स हो रहा है, ये अच्छा बात है। और हमारी टीम के बारे में इट्स लाइक हमारा टीम पूरा पावर पैक टीम है और बैटिंग बॉलिंग सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेमीफाइनल। ठीक है, हमारी नए ख्वाहिशात आपके साथ भी है। बहरहाल जो खेलता है, जो अच्छा मुजाहरा करता है उस मैदान में जहाँ पर गेम होता है, जो अच्छा मुजाहरा कर लेता है वही आगे बढ़ जाता है। तो देखना है ये टीमें 4 हमारे सामने जो ठहरी हुई हैं, तो चारों ने जो है सो सेमीफाइनल तक रिसाई हासिल कर ली है। सेमीफाइनल के बाद फाइनल तक कौन सी टीम रिसाई हासिल करेगी इसके लिए हमको इंतज़ार करना होगा और देखना होगा। अब हमारे आइए 4 स्टार के स्टार्स की बात करते हैं। हमारे असलम साहब हैं, असलम खान जो हमारे 4 स्टार मीडिया के कैप्टन हैं, और हमारे आतिफ साहब हैं, आतिफ खान ये भी जो हमारे टीम के वाइस कैप्टन है और बेहतरीन बॉलर हैं और जो बेहतरीन बॉलर में समझूंगा ऑलराउंडर है। तो आतिफ साहब आप सेमीफाइनल में दाखिल हो चुके हैं, तो सेमीफाइनल में आप किस तरह का खेल का मुजाहरा करेंगे, क्या हिकमत अमली रहेंगी, क्या आप फाइनल तक जाने के लिए जद्दोजहद करेंगे, तो कैसी रहेगी जद्दोजहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग सेमीफाइनल में जगह बना लिए। और इंशाल्लाह जो है सो जो हिकमत अमली की बात है, स्ट्रेटजी की, जो सामने अगर दक्कन लैब हो या DM क्रूसेडर्स हो, जो भी टीम से हमारा मुकाबला होगा, तो इंशाल्लाह हम जो है सो वही सिंपल क्रिकेट खेलेंगे और मैच टू मैच स्ट्रेटजी बनेंगे कि सामने वाली टीम के अंदर बैटिंग लाइनअप किस तरह है, बॉलिंग किस तरह है, उस तरह हमारे बैट्समैन को कैसा खेलना चाहिए, वो हिसाब से हम जो है सो स्ट्रेटजी बनेंगे। इंशाल्लाह जो है सो हम फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारी नई ख्वाहिशात आपके साथ भी है। ये चारों ही खिलाड़ी की टीमें हैं जो बहुत ही अच्छे खेल का मुजाहरा किया है चारों ही टीमों ने। और यहाँ पर कोई बात यकीनी तौर पर कही नहीं जा सकती कि फाइनल कौन खेलेगा और फाइनल कप कौन जीतेगा, लेकिन जद्दोजहद तो सभी कर रहे हैं। एक से एक बेहतरीन मुकाबले इस ग्राउंड के अंदर देखने में आए हैं। पहली मरतबा निज़ामबाद के शायकीन को, बल्कि मैं समझता हूँ वर्ल्ड वाइड सोशल मीडिया पे जो इसका कवरेज हो रहा है यूट्यूब पर, उसके ज़रिए जो सो दुनिया के गोशे गोशे से जो सो निज़ामबाद के इस NPL टूर्नामेंट का जो सो मुशाहिदा किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। हज़ारों की तादाद में जो सो व्यूअर्स जो सो इस मैच को देख रहे हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उन तमाम की जो सुने ख्वाहिशात इन चारों टीमों के साथ है। और हम भी ख्वाहिश करते हैं कि चारों ही टीमें अच्छे खेल के मुजाहरा करें और हमारे शायकीन को एक अच्छा खेल देखने का मौका मिले। और इसके साथ हम अपनी बात को यहाँ ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले मैं असलम खान से कहना चाहता हूँ कि वो अपने खिलाड़ियों को कुछ मैसेज देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सेमीज़ के लिए क्वालिफाई हो गए और
मैं तमाम ZRS NPL के ऑर्गेनाइज़र्स जो भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करें और और जो भी और बाकी के 3 टीमों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा जो सेमीज़ के लिए क्वालिफाई हो गए। इंशाल्लाह आगे कोशिश रहेंगी कि फाइनल के लिए सेमीज़ को अच्छा खेलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ है। बहरहाल एक अच्छा मुकाबला, एक अच्छा टूर्नामेंट जिसका एहतमाम हमारे मोहम्मद पाशा ने किया था और उनका ताउन बहुत से लोगों ने किया, जिनमें हमारे मुजाहिद साहब बहुत ही सरगर्म रहे और उनके साथ मीर अतर अली साहब है और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी मेहनत थी। हमारे हक़ानी भैया जो दिन रात यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की और बहुत सारी शख्सियतें हैं जिनका जो है सो इस टूर्नामेंट के पीछे बहुत बड़ा रोल रहा है। हम उन तमाम को हमारे अपना टीवी की जानिब से और आवाम टीवी की जानिब से दिली मुबारकबाद देते हैं और नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हैं कि हमारे दक्कन लैब जो टीम है हमारी, तो उसके जो सो वाइस कैप्टन मुसीब साहब हैं। इस टीम की जो सो बैकबोन अगर माना जाए तो ये 2 पिलर ही हैं जो ठहरे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि ये बताएं कि जो सो सेमीफाइनल में जो सो आपका क्या रूल रहेगा, आप किस अंदाज में जो सो अपनी टीम के लिए खेलेंगे और अपनी टीम को जिताने के लिए क्या करेंगे। देखिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जैसा खेल रहे हैं वैसा ही खेलना है, कोई चेंजेस नहीं है। सब अपनी जगह बेस्ट दे रहे, सेम स्ट्रैटेजी लेके खेलना है, जीतने के लिए खेलना है बस। तो ये थे हमारे मुसीब साहब जो ये कह रहे थे कि हमने मेहनत की और जिस तरह अब तक मेहनत करते आए थे उसी तरह आगे भी हमारी मेहनत जारी रहेगी। हमारी नेक ख्वाहिशात आप तमाम के साथ है। हमने अभी कुछ देर पहले हमारे जो सो यहाँ के जो 4 टीमें सेमीफाइनल में दाखिल हुई थी उनके कैप्टन से और उनके ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की। अब मेरे साथ इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनमें हमारे आसिफ भाई है, मुजू भाई है हमारे, और जो सो मुबीन साहब हैं, हमारे हक़ानी भाई है, और जो सो हमारे 4 स्टार मीडिया के जो सो स्पॉन्सर हमारे गौस भाई है, माजिद भाई है हमारे, और इसी तरह जो SKS सुपर किंग के जो सो स्पॉन्सर हमारे गौस भाई है। तो मैं यहाँ पर आसिफ भाई पूछूंगा कि जो आपने इस टूर्नामेंट को सजाया है, मैं समझता हूँ कि ये IPL की तर्ज में ये पहला टूर्नामेंट जो किसी डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है। अब तक किसी डिस्ट्रिक्ट में जो सो इस तरह का टूर्नामेंट नहीं हुआ। ये टूर्नामेंट करने का फिर आप लोगों के जहन में कैसा आया, किस तरह आपने जो सो प्लान किया और किस तरह जो सो इस टूर्नामेंट को जो सो कामयाब बनाने की आप लोगों ने मसाई की। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये NPL कराने का जो प्रोग्राम है लास्ट 2 ईयर्स से प्लानिंग चल रही है इसकी। पाशा भाई और सब ऑर्गेनाइजर्स मिलकर 2 साल से प्लानिंग कर रही है। और जैसे कि सब कैप्टन्स वाइस कैप्टन ने बताया कि निज़ामाबाद से क्रिकेट आउट हो गया था, तो फिर प्लेयर्स को कैसा इंकरेज करना है वो स्ट्रेटजी थी, वही प्लानिंग करते हुए हम लोग स्टार्ट किए। कैसा लगा आपको टूर्नामेंट करा के, कैसा महसूस हो रहा आप लोगों? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि जो भी सब अपनी कोशिशें कर रहे हैं वो कामयाब कर रहे हैं अल्लाह ताला। स्पॉन्सर्स, कैप्टन्स और खिलाड़ियों का आप लोगों के साथ किस तरह ताउन रहा और किस तरह उन्होंने जो बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा, सब लोग कोऑपरेट करें और बस सब अच्छा कोऑपरेट करें। अक्सर टूर्नामेंट में ये देखा जाता है मुबीन साहब कि 8 टीमों को लेकर जो अक्सर टूर्नामेंट खिलाया जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में 12 टीमों को आपने लिया था। तो 12 टीमों को लेने के बाद उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ, यानी किस तरह जो सो आप लोगों ने इसको मैनेज किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो चीज़ क्या है, मैं पाशा भाई का शुक्रगुजार हूँ। मैं भी MR राइडर्स का कैप्टन हूँ। माशाल्लाह से उनका जो कॉन्सेप्ट नज़र आया IPL के, जिस तरह से कोशिश करे थे IPL के जैसा, माशाल्लाह से जो है ना NPL में भी वैसी करे। तो पहली चीज़ ये 12 टीम इस वजह से लिए कि भाई जो यंग टैलेंट निज़ामाबाद में जो हाइड हो गया था उसको ऊपर लाने की कोशिश करे पाशा भाई, और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ पर यंग टैलेंट जो है ना नज़र आ रहा है यहाँ पर ये टूर्नामेंट के थ्रू से। जैसा कि मैं 2-4 बच्चों का नाम ले सकता हूँ उसमें से एक मुसानी है 4 स्टार के, और एक बच्चा जो है ना डेक्कन लैब से मुसेब है। ये जो बच्चे यंग टैलेंट है उनको कोशिश आगे लेके जाने के लिए जिस तरह से ये कॉन्सेप्ट लेके आए पाशा भी, बहुत उनका शुक्रगुजार हो। और जिस तरह से उन्होंने एक एकेडमी का जो स्टार्ट लिए, इसी की खुशी में जो यंग टैलेंट है, जो नौजवान बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको जो है ना मोबाइल वगैरह और दूसरे एक्टिविटीज़ में बहुत सारे बच्चे उसमें पड़ गए थे। ये लोग क्या करें, एक मीटिंग बना के जो है ना बच्चों को कुछ एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लाने के लिए ये कोशिश करें। मैं बहुत ज़्यादा ममनून और मशकूर हूँ का कभी बहुत सारे जो है ना ये उसमें सक्सेसफुल हो गए बच्चे। आज गली गली में जो है ना क्रिकेट खेलने की जो है ना ख्वाहिश रख रहे, नेट्स कर रहे। उन लोग के पास पहले किट्स नहीं थे हाथों में, आज इस तरह से क्रेज़ आ गया कि भाई वो लोग नेट्स करना शुरू कर दिए माशाल्लाह से। तो मैं वही मुबारकबाद देता हूँ पाशा भाई, मुज्जू भाई और अत्थर भाई, इन लोग जो कॉन्सेप्ट लेकर आए यहाँ पर।
और उन लोग कामयाब हो चुके हैं माशाल्लाह से। और मैं यही उनसे उम्मीद करूँगा आगे भी इस तरह से NPL के जो है ना सीजन्स कराते रहे, बच्चों को जो है ना मोटिवेट करे और ये बच्चों को लेके जाकर आगे उनके लिए उनका फ्यूचर बनाने की कोशिश करे। मैं ये जो है ना आज मीडिया के थ्रू यही बोलूँगा पाशा भाई और उनकी एकेडमी को उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है। हम सब जितने भी कैप्टन से स्पॉन्सर से उन सब का शुक्रगुजार हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। अगर ZRS NPL के टूर्नामेंट के ताल्लुक से अगर बात करूं, फिर मैं यहाँ पर जाकिर का जिक्र ना करूं तो बात अधूरी रहेगी। ZRS जो टाइटल लगा हुआ है ये जाकिर से जुड़ा हुआ है, तो इस टूर्नामेंट के पीछे जाकिर का भी बहुत बड़ा रोल है। जितना पाशा भाई का, मुजाहिद साहब का, अतर साहब का और दूसरे ऑर्गेनाइजर्स का था, उसी से यानी कि बिल्कुल अहम तरीन रोल जो सो हमारे जाकिर साहब ने भी निभाया। तो जाकिर साहब में आप एक एडवर्टाइजिंग की दुनिया से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, तो क्रिकेट का टूर्नामेंट कराना, क्रिकेट के टूर्नामेंट में साथ जुड़ना आपके जहन में ऐसा कैसा है? ये पाशा भाई का कॉन्सेप्ट था एक्चुअल। फर्स्ट टाइम मैं जब पाशा भाई से मिला था, वो पाशा भाई है सो ये कॉन्सेप्ट बताया मुझे। एक्चुअली मैं गया था उनके प्रिंटिंग के काम के लिए। अच्छा। जब मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आया इसका, तो मैं समझा कि स्पोर्ट्स से ये जो ताल्लुक़ रखता है ये गेम स्पोर्ट्स से, कई बच्चे इससे आगे बढ़ सकते हैं। जी। तो इनका जो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन दिखा मेरे को और मैं इनमें इन्वॉल्व होगा और टाइटल स्पॉन्सर्स का रोल मैं निभाया इसके। यहाँ पर अब टूर्नामेंट आपका जो सो कामयाबी के साथ लीग मैचेस का इख्तिताम हो गया, ये लीग मैचेस ख़त्म हो गए, अब सेमीफाइनल और फाइनल का मामला है। तो ये टूर्नामेंट कराने के बाद में आप जिस मकसद के तहत टूर्नामेंट कराना चाह रहे थे, तो मकसद को पूरा होता हुआ देख रहे हैं आप, महसूस हो रहा है आपको कि आपका मकसद पूरा होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम हुआ, मकसद भी पूरा हुआ और पाशा भाई की जो मेहनत थी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कामयाबी में तब्दील हुई। ये निज़ामाबाद में जो टूर्नामेंट हुआ, बहुत वर्ल्ड वाइड तक इसका टॉक चल रहा है। इसका पूरा टोटली वर्ल्ड वाइड में टॉक चल रहा है और कई लोग इंडिया के लिए इसके IPL के देखने के लिए इंडिया को आए, सऊदी से, रियाद से जो हमारे दोस्त रहते। इसका टूर्नामेंट का इतना क्रेज चला इसके अंदर, कामयाबी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त रही इसकी। एक बात हकीकत है कि NPL ZRS NPL क्रिकेट जो टूर्नामेंट है गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर चुका है और इसमें पहली मर्तबा जो सो बहुत से शोबेजात से ताल्लुक़ रखने वाले, जैसे दक्कन लिहाफ वाले, जैसा कि हमारे भारत फिरोज मिर्चेंट के जो गौस भाई है, ऐसे बहुत सारे लोग जो कारोबारी जहनीत रखने वाले, उन्होंने भी हिम्मत की और जो सो खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए टीमों को डाला। उसी तरह मीडिया की जानिब से भी जो सो टीम उतारी गई। फोर स्टार मीडिया में जो हमारे जो पुराने क्रिकेट खिलाड़ी शामिल हैं, जिसमें हमारे परवास TV के जो ब्यूरो चीफ है मोहम्मद अफजल खान और जो सो महवर निज़ामाबाद के एडिटर है हमारे गौस भाई, ये दोनों ने साबिक़ में क्रिकेट खेली थी और मैं उसी 4 स्टार मीडिया ग्रुप का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता। इसी तरह माजिद भाई भी है हमारे, माजिद भाई भी क्रिकेट के बारे में ज़्यादा वाकिफ़ियत नहीं रखते। लेकिन ये जो हमारी टीम डाली गई थी 4 स्टार मीडिया की, हाँ, इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे अफजल साहब का और हमारे गौस भाई का था। तो बहरहाल मैं चूँकि जो सो अफजल साहब यहाँ पर मौजूद नहीं है और गौस भाई बात करना नहीं चाह रहे, लिहाजा जो सो मैं इसी अपने चैनल के ज़रिए जो सो इन दोनों को, ख़ास तौर पे हमारे अफजल साहब को और जो सो गौस भाई को और जो सो उनकी बेहतरीन माविनत करने में और जो सो बहुत सरगर्म रोल अदा करने में माजिद साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।